नमस्ते मित्रों, आर टीवी में सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष सब्जेक्ट पे, एक टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मित्रों, हम सभी कला और आध्यात्म के बारे में सुने हैं, लेकिन एक नई सोच, एक नए पर्सपेक्टिव, एक नया विचार, कला का आध्यात्म क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। हमारे राष्ट्र के एक इमिनेंट आर्टिस्ट पद्मश्री श्याम शर्मा जी, जो पटना से हैं। मित्रों, कला और अध्यात्म के बारे में एक सोच प्रकट करना या उसके बारे में बात करना, उसके लिए बहुत अनुभूति की जरूरत होती है, एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, एक पर्सनल इवोल्यूशन की जरूरत होती है। एंड मुझे लगता है ये सारे एक्सपीरियंसेस, अनुभूति श्याम शर्मा जी अपने पूरे जीवन काल में एक्सपीरियंस किए हैं। एंड हम लेट अस लिसन टू हिम एज टू कला का आध्यात्म क्या होता है। नमस्ते श्याम शर्मा जी, आर टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। श्याम शर्मा जी, बहुत खुशी हुई मुझे जब आपने कहा एक नई टॉपिक के बारे में, कला का आध्यात्म। सर्वसामान्य हम कला और आध्यात्म, ये दो अलग चीज के बारे में हम सुने हैं, लेकिन कला का आध्यात्म कैसा होता है आज हम जानने के बड़े उत्सुक हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे इसमें कि कला का आध्यात्म क्या होता है, कैसा होता है। बसंत राव जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आर्ट टीवी जो समाज और कला को जोड़ रही है, ये बहुत ही अच्छा काम है कि हमारे जो श्रोता और दर्शक हैं वो कला के गूढ़ पहलुओं तक कैसे पहुंचकर उसका आनंद लें। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी आज मच। आज का जो विषय है कला का आध्यात्म, जैसे अभी आपने बताया, कला और आध्यात्म पर तो चर्चाएं निरंतर होती रहती हैं। हम्म। आध्यात्म का कला में प्रवेश और पर आज हम विचार करेंगे कि क्या कला का भी कोई आध्यात्म होता है। हम्म। इसके लिए मुझे कला के उद्भव और विकास से बात शुरू करना पड़ेगी। हम्म। कला का उद्भव और विकास। मित्रों, जब आदि मानव गुफाओं में रहता था, रॉक शेल्टर्स में रहता था, जब उसके पास कोई शब्द नहीं थे अपनी बात कहने के लिए, वो इशारों से बात करता था, वो प्रकृति के बहुत नजदीक था। हम्म। वो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय प्रकृति को देखता था, उन पर बनती बिगड़ती रेखाओं से प्रभावित होता था। और इसी कारण आदि मानव ने शायद रेखाओं के माध्यम से प्रतीकों को अभिव्यक्त करना शुरू किया। हम्म। आप देखें, वो एक चित्र का रूप थी। जब वो शिकार करने जाता था तो चित्र के रूप में वो एक व्यूह रचना भी करता था। अपने जहां वो रहता था उसके फर्श पर, दीवालों पर ये प्रमाण हमको मिलते हैं। यही चित्र जो आदि मानव ने शुरू किया हम्म। बनाना, वो हम्म। कालांतर में चित्र लिपि के रूप में सामने आया। हम्म। और आज जो हम लिपि देख रहे हैं उसका प्रारंभिक रूप चित्र लिपि था। कहने का अर्थ यह है कि आदमी की विकास यात्रा चित्रों के साथ शुरू हुई। हम्म। समाज जैसे जैसे विकसित होने लगा, समाज आगे बढ़ने लगा, तो कला के रूप भी बदले। हम्म। कला की
जो इच्छा थी वो सामने आने लगी, कला का जो आवश्यकता थी वो सामने आने लगी। उस समय के समाज के दार्शनिक चिंतक, जिनको हम ऋषि की परंपरा में मानते हैं, इन ऋषियों ने समाज को व्यवस्थित करने के लिए, समाज को अनुशासित रखने के लिए विचार प्रारंभ किए। और ये विचार एक आदमी के नहीं थे। समय समय पर नैमिषारण्य में सारे ऋषि एकत्रित होते थे, उस पर गहन चर्चा होती थी कि समाज को और बेहतर समाज कैसे बनाएं। तो उनके सामने दो पक्ष सामने आए जो समाज को नियंत्रित कर सके। एक था धर्म और दूसरा था कला। धर्मो धारिते जगत, ये संसार को नियंत्रण करने वाला धर्म है। और दूसरा उन्होंने माना कि कला के द्वारा भी समाज का नियंत्रण हो सकता है। ये जो चिंतन था धर्म का, इससे ऊपर आध्यात्म आया। लोगों ने धर्म को संकुचित समझा और उसका विस्तृत रूप आध्यात्म का दिया हुआ था। उन ऋषियों के सामने एक समस्या थी कि इस पूरे ब्रह्मांड को का रचयिता कौन है, किसने बनाया इस ब्रह्मांड को, और इसको संचालित कौन कर रहा है। सुबह शाम ऋतुओं का बदलना, ये ये कौन सा तत्व है, ये कौन सा ऐसा आयाम है जो पूरी सृष्टि को नियंत्रित करता है। तो उन्होंने परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, उसकी कल्पना की कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और अनेक। और अंत में ऋषियों ने थककर ये कह दिया कि ना इति ना इति, इसका कोई अंत नहीं है। जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया उसको देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता। उस अनुभव को आम आदमी तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए धर्म सामने आया। तो धर्म से ऊपर है आध्यात्म। अगर हम देखें कला, कला ने का उपयोग हमारे ऋषियों ने धर्म प्रचार के लिए किया। और दोनों का उद्देश्य उन्होंने पाया कि एक है, मोक्ष की प्राप्ति। चाहे धर्म से करें चाहे कला से करें, उन ऋषियों ने ऐसे सूत्र दिए, सा कला या विमुक्तये, सा कला या विमुक्तये। कला मुक्ति का एक मार्ग है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो यहां तक लिख दिया, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामादि मोक्षदाम। कला मोक्ष को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली है। मतलब धर्म और कला का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति, उस परमात्मा, उस नियंता का आभास करना। उन ऋषियों ने कला पर गहन अध्ययन किया और ऐसे सुंदर सूत्र हमको दिए, सत्यम शिवम सुंदरम वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा संसार हमारा कुटुंब है। ये धारणा भारतीय दर्शन में मिलती है, बाकी दर्शनों में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा दिखाई नहीं देती। अब इस धारणा को प्रचारित करने के लिए जो कला
कला से मेरा अर्थ यहाँ खाली चित्रकला से नहीं है, सारी ललित कलाओं से है। डांस, ड्रामा, म्यूजिक, चित्रकला, चित्रकला के सारे आयाम, ये पूरे विश्व को के लिए हैं, विश्व को कुटुंब में बांधने के लिए हैं, विश्व को सुख देने के लिए हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे ऋषियों ने जो पुराणों की रचना की, ग्रंथों की रचना की, और अंत में उन्होंने पाया कि पूरे विश्व में इन ग्रंथों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद हो, तभी इन ग्रंथों का प्रचार हो सकता है। परंतु कला एक ऐसी भाषा है जिसका बिना अनुवाद के पूरा विश्व हमारी बात सुन सकता है। इसलिए उन्होंने धर्म के साथ कला को भी उतना ही आदर सम्मान दिया, समाज को विकसित करने के लिए। ये एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है, और यहीं से प्रारंभ होता है। उन्होंने, हमारे ऋषि मुनियों ने तरह तरह के आख्यान पुराणों में जोड़े, कला संबंधी आख्यान पुराणों में जोड़े, कथाओं का निर्माण किया, जिससे समाज कला को का आनंद ले सके, कला का पूरी तरह से उपयोग कर सके। इसके लिए कथाओं का निर्माण किया, और उन कथाओं ने एक समाज को बेहतर समाज बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। यहीं से शुरू होता है कला का अध्यात्म। क्या बात है। कला, हमारे ऋषियों ने कहा कि कला परंपरा पर आधारित होनी चाहिए। परंपरा उनकी दृष्टि में कहीं रिजिड नहीं थी, कहीं संकुचित नहीं थी। परंपरा का अर्थ है कला में जो अब तक हमने परम की प्राप्ति की है, उससे परे ही परंपरा है। इसी कारण हमारे भारत के दार्शनिकों ने, साहित्यकारों ने, समाज सेवियों ने परंपरा को इस अर्थ में स्वीकार करके, अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं पढ़ें, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ें, आचार्य रमन और महर्षि अरविंदो के दर्शन को देखें, तो जो परम है उससे आगे उन्होंने अपने दर्शन में समाहित किया है। लोहिया, राम मनोहर लोहिया और गांधी के सामाजिक चिंतन को देखें, तो उन्होंने जो है उससे आगे बेहतर कैसे हो, भारतीय आध्यात्म या कला के आध्यात्म की ये खूबी है कि जो अब तक हो चुका है उससे आगे की चर्चा हम कैसे विकसित करें। अगर हम देखें तो कला ही एक ऐसा माध्यम है जो निराकार को साकार बना सकता है, और साकार को निराकार कर अव्यक्ति कर सकता है। ये कला में ही सामर्थ्य है। जो अव्यक्त है उसको व्यक्त कर सकता है, उसको अनुभव करा सकता है। अब यहां दर्शकों पर निर्भर है कि उनकी संवेदनशीलता, रुचि, दृष्टि, विकसित सौंदर्य बोध कितना है। कलाकार अपनी बात कहने में कहीं पीछे नहीं है, और धीरे धीरे कला आध्यात्म की ओर, कला के आध्यात्म की ओर बढ़ती गई। अगर हम देखें भारतीय कला चिंतन में, भारतीय कला आध्यात्म के विकास के लिए हमारे ऋषियों ने पूरी स्वतंत्रता दी है। वो अपनी एक अलग दुनिया रच सकते हैं। अगर हम देखें जगन्नाथ पुरी का मंदिर पूरा पाषाण का बना हुआ है, बाहर अलंकृत आकृतियां हैं और अंदर काष्ठ की मूर्तियां हैं, लकड़ी की मूर्तियां हैं, विग्रह हैं।
और वो भी चटक रंगों से रंगे हुए हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। ये कितना बड़ा कला का आध्यात्म रहा होगा, जो मटेरियल के साथ कलाकार को अव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली। अगर हम दक्षिण भारत में नटराज को देखें, ना एनाटॉमी है, ना फ्लैश है, फिर भी एक गति है, एक थिरकन है, एक लय है, एक संगीत है। ये भारतीय आध्यात्म की ऊपर की श्रेणी है। अगर हम श्रीनाथ जी का विग्रह देखें, सुबह में वो विग्रह निराकार है और शाम को शिल्प का प्रयोग करके कलाकार उसे कृष्ण स्वरूप बना देते हैं। वो शिल्प प्रधान आकृति है। कला को हमारे आचार्यों ने पूरी स्वतंत्रता दी है अभिव्यक्ति के लिए, और उसका आदर किया है। जब इन आकृतियों से हमारे दर्शकों का भावनात्मक संबंध हो जाता है तो वो पूजित हो जाती हैं। ये सारी प्रतिमाएं, चाहे शिवालय में रखा हुआ शिवलिंग हो, ना आंख है, ना कान है, ना वो है, उस आकृति से जब हमारा भावनात्मक संबंध हो जाता है तो वो पूजित हो जाती है, वो आदरणीय हो जाती है। ये कला के आध्यात्म का सामर्थ्य है कि वो ऐसी रचनाओं को समाज को देता है जिससे समाज प्रेरित होकर आगे बढ़े। भारतीय कला चिंतन की ये भी एक विशेषता है कि वो हमेशा समय सापेक्ष रही है। भारतीय कला हमेशा समय के साथ अपने आप को बदला है, और यही इसकी विशेषता है। कला नित्य नूतन है। ये एक ऐसी प्रवाहमान धारा है जो युगों से बह रही है और युगों तक बह रही है। कलाकार अपनी कला की अभिव्यक्त करके वो कला को कला नहीं समझता है, वो कला को साधना समझता है, एक साधक की तरह, एक भक्त की तरह। इसीलिए कला साधना ऊपर है कला कर्म से। कलाकार होना बहुत आसान है, पर कला साधक होना उस स्तर पर कलाकार को पहुंचा देता है जहां ईश्वर, उस नियंता, उस परमात्मा का सानिध्य हो सके। और जो कलाकार है, जब जो रचयिता है, वो जिसने पूरे विश्व को रचा है, उसमें वो समाहित होना चाहता है। यही है कला का आध्यात्म। अगर हम देखें, इस दृष्टि से बहुत से प्रकरण हमारे सामने आते हैं जो ये अंतर पैदा करते हैं कि कलाकार तो कोई भी हो सकता है, पर कला साधक होना और गौरव की बात है और बड़ी बात है। वो प्रोफेशन नहीं हो सकता। कला साधक प्रोफेशनल नहीं हो सकता। वो कला को एक एक साधना की तरह आत्मसात करता है और समाज को एक नया दृष्टिकोण देता है, जिससे समाज की जो कला की प्रवृत्तियां हैं वो और बेहतर कैसे बन सके। सर जी, कला जी जी यहाँ पे माफ कीजिएगा, एक सवाल है जो इसमें। हाँ हाँ ये आपने जो बात कही कि कलाकार से कला साधक बनना चाहिए, ये
ये किस तरह से हो सकता है, बन सकता है? एक कलाकार से कला साधक हम कैसे बन सकते हैं इसमें? आप उसमें अगर, थोड़ा। हाँ, अगर हम अब तक हम्म। दूसरों की रुचि को ध्यान में रखकर चित्र बनाते हैं, चित्र हम्म। रचना करते हैं, कभी गैलरी वाले सामने आ जाते हैं, कभी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में काम भेजना है तो उसकी रुचि के अनुसार बनाने लगते हैं। हम्म। पर जिस दिन कलाकार अपने लिए बनाने लगेगा, हम्म। अपनी स्वांतः सुखाय बनाने लगेगा, उस दिन वो कलाकार से कला साधक बन सकता है। तुलसीदास जी ने हम्म। रामचरितमानस में शुरू की 10 चौपाइयों में हम्म। ये बता दिया है कि कला कैसी होनी चाहिए। हम्म। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि तुलसीदास ने जो रामायण की रचना की वो स्वांतः सुखाय की। और देखिए, तुलसी का स्वांतः सुखाय, हम्म। एक चरवाहा जो खेत में काम करता है, शाम को थककर पेड़ के नीचे ढोलक से रामायण गा सकता है, और फादर कामिल बुल के उसी रामायण पर पीएचडी कर लेते। हम्म। ये है स्वांतः का विस्तार। अगर हम स्वांतः रचना प्रारंभ कर दें तो ये निश्चित है कि हमारी रचनाओं में हमारा व्यक्तित्व दिखाई देने लगेगा, हमारी मौलिक सोच सामने आने लगेगी। समय जरूर लग सकता है, पर समाज हमारी मौलिक सोच को जरूर एक्सेप्ट करेगा, जरूर रिकॉग्नाइज करेगा। क्योंकि हम्म। आज आज कलाकार के सामने भी वो सारी चुनौतियां हैं, जीवन यापन की चुनौती है, हम्म। कला साधना की चुनौती है। ऐसे में अगर कलाकार धैर्य पूर्वक हम्म। स्वांतः सुखाय सुखाय रचता जाए, चरय वेती चरय वेती चरय वेती, अगर कलाकार निरंतर, तो मेरा विश्वास है एक न एक दिन उनकी कलाकृतियों को समाज आदर देगा ही। हम्म। मैं क्या बोलूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे सामने। जो कलाकार दिल्ली में रहते हैं या महानगरों में रहते हैं, उनकी कलाकृतियां हम देख पाते हैं, हम्म। परंतु दूर दराज में जो कलाकार कला साधक की तरह लगे हैं, एक समय आता है कि लोग ईश्वर, क्योंकि जब हम कला साधना करते हैं तो अपनी कृति उस बनाने के बाद उस रचयिता को समर्पित कर देते हैं, एक आदर के साथ, कि आपने हमसे ये बनवाया। उसमें कलाकार कहीं नहीं होता, कलाकार हम्म। के अहम का नाश होता है। कलाकार की आध्यात्म साधना में एक ये बिंदु है कि हमको निर्विकार, हमको बहुत ही सहज होना है, हमको लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़कर केवल कला साधना करनी है, और अपने लिए करनी है, और बनाने के बाद उसको उस परमात्मा को समर्पित कर देना है। तो ये एक कलाकार की उपासना हो जाती है। जैसे भक्त की उपासना समर्पण में है, ऐसे ही कलाकार अगर समर्पण भाव को लेकर कला रचना करेगा, तो वो निश्चित रूप से जो नियंता है, जो सर्वव्यापी है, वो कोई न कोई प्रावधान हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। अगर हम धैर्य पूर्वक अपने लिए काम करते रहे एक साधक की तरह, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन
ईश्वर। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब कोई। दादा। इसमें माफ कीजिएगा, इसमें एक सवाल है मेरा। आई मीन, हाँ हाँ जी। यूजुअली मैं अपने कलाकार फ्रेंड्स के साथ या मेरे साथ जो स्टूडेंट्स भी आते हैं, वो सामान्य से ये एक प्रश्न रहता है। पहली बात यह है कि आपने जो कला साधक के बारे में बात किया कि इसमें हमारी धैर्य बहुत होना चाहिए। सही बात है, कला क्षेत्र में आने के लिए बहुत धैर्य और हिम्मत की जरूरत है। क्योंकि लेकिन अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कलाकृति जो है वो किसी और के लिए होता है। कोई अगर खरीदना चाहता है, कोई गैलरी वाला ये बेचना चाहता है या कोई बायर खरीदना चाहता है, वो उसे पसंद आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक कंफ्यूजन है सामान्य से, मैंने देखा कि लोग या स्टूडेंट्स हो या कलाकार हो, ऐसे कलाकृति सृष्टि करना चाहते हैं कि जो औरों को पसंद हो, जो बिके। क्योंकि उनको उनकी वृत्ति है वो, एंड ऑफ द डे क्या महीने के लिए राशन पानी के लिए पैसा चाहिए। तो वो एक है। तो हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि हम अगर अपनी साधना करें तो बिकती है या नहीं बिकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम वो ऐसा चीज को प्रस्तुत करें जो बिकती है, तो एंड ऑफ द डे पैसा तो आता है ना। तो ये कंफ्यूजन की जो है, इसकी क्या तोड़ है इसकी आपके हिसाब से? ये फिर कला में एक अप्लाइड आर्ट है हम्म। जिसको हम फरमाइशी कला कहते हैं। फिर वो हमारी कलाकृति फरमाइशी कलाकृति बनने लगती है। दूसरों की रुचि को ध्यान में रखकर हम कला हम्म। रचना करते हैं। तो ये एक बड़ा व्यवधान पैदा हो जाता है हमारी कला साधना में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम्म। 2021 में हम्म। मधुबनी की एक कलाकार दुलारी देवी को पद्म हम्म। सम्मान से सम्मानित किया गया। हम्म। एकदम साधारण परिवार की हम्म। महिला, कहीं कोई सानिध्य नहीं परिवार में कला का। वो हम्म। एक बड़े कलाकार के घर में काम करने जाती है और हम्म। उसको काम करते हुए देखकर प्रेरित होती है और खाली टाइम में कलाकृति बनाने लगती है। हम्म। बनाती रहती है, बनाती रहती है। और उस वो देखती थी जिसके यहाँ काम करती थी वो भी कलाकारा थी, बहुत बड़ी कलाकारा। हम्म। उनसे प्रभावित होकर उन्होंने कला साधना शुरू की और आज उनकी कलाकृति सबसे अलग मिथिला में, मिथिला कला शैली में हम्म। अनेक परंपराएं हैं। कोई रेखा प्रधान है, कोई रंग प्रधान है, कोई विषय प्रधान है। पर दुलारी देवी की जो कलाकृतियां हैं वो उतनी ही सहज हैं जितनी वो स्वयं हैं। हम्म। जब और आज धैर्य के साथ काम करने से दुलारी देवी को जो मान सम्मान और अर्थ की प्राप्ति हुई, मैं क्या बताऊं। ये धैर्य से कला रचना का या कला साधना का, उनके हम्म। चित्रों को तो कोई खरीदता भी नहीं था। साधारण घर में थी, हिंदी भी अच्छी नहीं बोल पाती थी, अंग्रेजी तो बहुत दूर है। पर वो हम्म। निरंतर अपनी तरह से कला रचना। उनके रंग देखिए, मिथिला के रंगों से अलग रंग हैं। उनकी आकृतियां देखिए, मिथिला से में जो प्रचलित चित्र हैं उनसे अलग आकृतियां हैं। उनके हम्म। विषय अलग हैं, क्योंकि वो निरंतर निरंतर अपनी कला साधना इस उम्मीद में करती रही कि जरूर किसी न किसी दिन कोई मेरी कला के दर्शन करेगा और मेरी कलाकृतियों को देखकर अंदाज लगाएगा कि एक कला साधक कैसे भीड़ से अलग अपना स्थान बनाता है। यहां पर फिर मुझे एक बात याद आ गई।
अगर कलाकार भीड़ से अलग नहीं होगा, रंग के बारे में, संयोजन के बारे में, चित्र के विषय के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, तब तक कला के क्षेत्र में अलग स्थान, अलग मुकाम बनाने में वो सक्षम नहीं हो सकता। कला केवल चित्र बनाना नहीं है, कला केवल मनोरंजन की चीज नहीं है या घर सजाने की चीज नहीं है। कला एक कलाकृति में कलाकार का पूरा जीवन समाहित है। अगर निश्चित रूप से कोई न कोई कला पारखी जब ऐसे चित्रों को देखता है तो रातों रात वो दुलारी देवी की तरह हाईलाइट हो जाता है। और उसे आज दुलारी देवी से हम पूछते हैं कि ये क्या हुआ, बोले मुझे भी नहीं मालूम ये क्या हुआ। तो ईश्वर हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है, क्योंकि जब हम साधना जब करते हैं तो हमको धैर्यवान होना भी जरूरी है। जहां हमारा धैर्य टूटता है, हम संसार की तरफ भागने लगते हैं, हम उपार्जन की तरफ भागने लगते हैं, और वही हमारी साधना में व्यवधान बन जाता है। हम अपने लिए नहीं, कला बिक्री के लिए काम करते हैं। हमारे अंदर दूसरे की फरमाइश सामने आ जाती है। कला में दादा, कला साधक को एक और बिंदु है, हाँ त्याग। हाँ, कला साधक एक सीमा तक कंसेप्ट को लेके काम करता है, चाहे कोई भी कंसेप्ट हो। धीरे धीरे जैसे आध्यात्म में हम विसर्जन करते हैं अपने अहम का, अपने वृत्तियों का, और पूर्ण समर्पित होकर जब हम अपने इष्ट के सामने जाते हैं, पूर्ण समर्पण। ऐसे ही कलाकार यदि पूर्ण समर्पण के साथ कलाकृति निर्माण करेगा तो निश्चित रूप से एक नया रूप कला का सामने आएगा। इससे कला को भी लाभ होगा कि जब हम अपनी तरह बिना व्यवधान के कला रचना करते रहेंगे। मुझे एक उर्दू का शेर याद आ रहा है, शायद बड़ा उपयुक्त है। खुदी को खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है। खुदी को, कलाकार को खुदी को डेवलप करना है, और इतना डेवलप करना है कि जो परमात्मा है वो भी कहे कि अरे तुझको क्या चाहिए। क्या बात है, सही कला बात का है। आध्यात्म यही है कि कलाकार को स्वयं समर्पित होकर अपने आप का विकास करना है, दादा, जिससे परमात्मा भी ये कहे कि तुमको क्या चाहिए बोलो। ये या, है एक साधक की चरम सीमा। दादा, जी। यहाँ पे एक सवाल है। एक सर्वसामान्य एक कला साधना में मैंने देखा है कि 3 बाधक होते हैं, जो मैं सर्वसामान्य दूसरे कलाकारों में या कला विद्यार्थियों में मैं देखता हूँ। पहली बात, कंपटीशन की होड़, एक बात। दूसरी बात, रिजेक्शन की निराशा। तीसरी बात, सेल नहीं होती है या गैलरीज में मौका नहीं मिलता है। एंड चौथी बात, जब जबरदस्ती कुछ कलाकृति करना चाहते हैं किसी और की तरह, लेकिन अपनी सब्जेक्ट या अपनी अपनी रास्ता खोज नहीं पाते हैं। ये 4 दिक्कतें मैंने देखी है जो कला साधक को, एक कलाकार को, एक एक इंसान को कलाकार बनने ने, कला साधक तो दूर की बात है, ये तो एक कलाकार बनने के लिए वो इसी संघर्ष में उलझ जाता है बहुत काफी लोगों को। तो इसके लिए आपकी क्या तोड़ है, इसके लिए आप क्या समाधान है आपके पास? जो कलाकार कला से तुरंत लाभ लेना चाहते हैं
ये कला में नहीं होता। सही कला बात। पहले देने की चीज है, बाद में आपको मिलता है। हम में उतना धैर्य नहीं है कि हम नियमित बिना किसी प्रलोभन के काम करें। हम्म। सबसे बड़ी बात है धैर्य नहीं है। हम आज चित्र बनाते हैं और कल उसका रिटर्न खोजते हैं। एक तो कला साधक एक को ऐसी साधक विषय तो बनने नहीं में, है। एक या, कलाकार को कलाकार बनने में भी तो समय चाहिए। सही बात, कला साधक तो और बाद में की बात और है। हाँ, और दूसरी बात है, वो कला सृजन में ज्यादा विश्वास करते हैं, कला चिंतन नहीं करते। सही बात। कलाकार को कला सृजन के साथ कला चिंतन भी करना चाहिए कि मैं, मेरी रुचि की आकृतियां क्या हैं, मेरे रुचि का विषय क्या है, मेरे रुचि के रंग क्या हैं, मेरे हम्म। संयोजन मेरा अपना कैसे हो। ये जो आयाम है, मैं देखता हूं बहुत सारे चित्रकार खाली टेक्चर को बनाकर कलाकृति समझते हैं। टेक्चर कलाकृति बनाने में सहायक है, पर टेक्चर कलाकृति नहीं हो सकता। बिल्कुल जैसे सही बात। भोजन में पिकल्स का एक आनंद है, करेक्ट। एक चित्र में पिकल्स की तरह ही टेक्सचर होना टेक्सचर। चाहिए। अगर, और ये कलाकार की संवेदनशीलता, उसकी विजुअल एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है कि इस कलाकृति में कितना टेक्सचर होना चाहिए। सही बात। ये एक दिन में नहीं आता। ये है सौंदर्य बोध का विकास। आपका एस्थेटिक डेवलपमेंट जैसे जैसे होता जाएगा, और एस्थेटिक डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता। कला में एस्थेटिक डेवलपमेंट किताब पढ़ के भी नहीं होता। वो करने पर निर्भर करता है कि हम कैसे अपनी बात को अपने अंदाज में हम्म। कहें, जो कि एक मौलिकता की तरफ, एक मौलिक दृष्टि हम समाज को दें। आप देखिए, अगर हम एक जगह रुक जाते कला में, तो ये हम्म। कला की जो धारा है ये सूख जाती। या सही। जो कला शैलियां एक जगह आकर रुक जाती हैं, आप देखिए, वो बाष्प बनकर समाप्त हो जाती हैं। वो संग्रहालयों का में प्रदर्शित होने लगती हैं, कला इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना सकती हैं, पर कला प्रवाहमान है। हम आज 21वीं शताब्दी में हैं। हम्म। अगर हमको इहलोक और परलोक, हम्म। मतलब जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस इहलोक, और क्योंकि हम भारतीय हैं, इसलिए परलोक पर भी हमारा विश्वास है। हम्म। दोनों कैसे सार्थक बने, इसके लिए जब हमने कला को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम चुना है, ये तो उसी दिन सोचना चाहिए कलाकार को कि जिस दिन ये कला के क्षेत्र में प्रवेश किया, कि ये हम्म। बड़ा कंटकाकीर्ण मार्ग है, कांटों से भरा हुआ मार्ग है। इसमें समय समय पर हमको हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। और मैं आपको बताऊं, जो कलाकार हम्म। कूद कूद कर आगे बढ़ते हैं, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाते। हम्म। कूद कूद कर विकास नहीं होता है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हम्म। की एक लाइन मुझे याद आ रही है, जब हम विकास करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक पैर हमारा जमीन पर होता है, दूसरा हवा में होता है, फिर जमीन पर होता है, फिर हवा में होता है। इस क्रम से हम आगे बढ़ते हैं, मतलब विकास करते हैं। जमीन पर पैर होने का अर्थ है अपनी परंपराओं से जुड़कर आगे बढ़ना। हम्म। अक्सर आप देखेंगे कि कलाकार यूरोपीय चिंतन से प्रभावित होते हैं। प्रभावित होना
कोई गलत बात नहीं है। हम अच्छाई सबसे ले सकते हैं, परंतु हमारी माटी की सौंधी सुगंध के बाद अगर उनका चिंतन हमारे कलाकृतियों में आता है तो वो स्वागत योग्य है। करेक्ट। हमारे, आप देखें, हमारे जो वरिष्ठ कलाकार हैं देश के, उन्होंने भारतीय, हम यूरोपीय परंपरा को लेकर भारतीय अंदाज में हमारे सामने रखा है। उदाहरण उदाहरण है रजा साहब, सुजा साहब। तो ये जो बड़े कलाकार हुए हैं, उन्होंने कभी अपनी धरती से कट के कला साधना नहीं की है। और क्या बताऊं, ये तो आज के कलाकारों की बात है। अगर इन कलाकारों के जीवन को देखें, हुसैन साहब को जीवन को अगर देखें, तो साइन बोर्ड पेंटर सही से वो बात। अपना कैरियर शुरू करते हैं और कला के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। अगर वो पहले दिन ही ये चाहते कि मुझे इतना, मेरी पेंटिंग का इतना रिटर्न मिले, तो शायद मुश्किल था। ये धैर्य की परीक्षा है। और भी सही। सतीश गुजराल साहब, राम कुमार साहब, और क्या बोलूं, कला जगत में ऐसे अनेक कला गुरु हुए हैं जो कलाकार से ज्यादा कला साधक हैं। और तो एक इसमें समय आता है जब जी, तो इसमें एक सबसे महत्व बिंदु है कि कला साधक बनने के लिए या कलाकार बनने के लिए हमें अपने आप की पहचान हो पहली। हम अपने आप से मिले, अपने आप को बाद में हम अपने आप को अभिव्यक्त करें, हम एक्सप्रेस करें उसको। करेक्ट। मेरे ख्याल से इधर ही चूक हो रही है कला विद्यार्थियों में कि वो अपने आप से नहीं मिल रहे, वो बाहर के बाह्य दुनिया से बहुत देख रहे, मिल रहे कि कौन क्या करेगा, किसको क्या पसंद आएगा, किस तरीके से आएगा। मेरे ख्याल से क्या आप इस बात से सहमत है? क्या आप इस पे थोड़ी एक रोशनी डाल सकते हैं? एकदम एकदम। आज का कलाकार बाहरी चिंतन से प्रभावित होकर कलाकृति निर्माण करता है। वो स्वयं अपने अंदर जाकर चिंतन नहीं करता कि मेरे अंदर क्या है जिसको मैं अभिव्यक्त करूं। और हो सकता है शुरू में वो बड़ा बचकाना लगे, परंतु अभ्यास एक ऐसी चीज है, वो करते करते कलाकृतियां निखरती हैं। कला का महत्व बढ़ता है, पर उसमें समय लगता है। तब क्या बात। कलाकार और कलाकृति एक हो जाती है। कलाकार का स्वभाव कलाकृति में दिखाई देता है। हम कलाकृति देखकर ये पहचान सकते हैं कि कलाकार का क्या स्वभाव रहा होगा, इसका चिंतन क्या रहा होगा। तो ये जो कला आध्यात्म है, ये हमको एक भक्त की तरह इहलोक में और परलोक में ईश्वर प्राप्ति का एक साधन है, एक मार्ग है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में संगीतकार थे। वो अकबर के लिए गाते थे, वो आदरणीय थे। पर उनके गुरु हरिदास जी जो संगीत साधना करते थे, वो अपने लिए करते थे और उस ईश्वर के लिए करते थे, क्योंकि भक्त थे। वो अपने आराध्य के लिए संगीत साधना करते थे। तानसेन आदरणीय हो सकते हैं, पर वंदनीय हरिदास जी ही होंगे। तो आदरणीय होना आसान है, आप कला साधक को वंदनीय होना अंतिम श्रेणी है। वंदनीय हो, और वंदनीय वही हो सकता है जो उस परमात्मा के लिए कला सृजन में लगा रहता है। यही कला का, आध्यात्म का चरम है, जो हमको हरिदास जी के संगीत में दिखाई देता है। क्या आज बात है। 21वीं आज 21वीं शताब्दी में जरूर ये चिंतन पर लोग विश्वास नहीं करें, पर ये सत्य है कि हम अगर शुद्ध मन से एक साधक की तरह कला साधना करेंगे,
किसी आदमी के लिए नहीं, उस परमात्मा के लिए करेंगे जिसने पूरा विश्व की रचना की है, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हमारी श्रेणी कला साधकों के रूप में आ जाएगी। बात है धैर्य और निरंतरता की। एक एक सूत्र और बच गया, वो है जागरूकता। आज के कलाकार निरंतरता और जागरूकता, ये दो सूत्र हैं आगे बढ़ने के। आत्मचिंतन, निरंतरता और जागरूकता। आज के कलाकारों में जागरूकता का विकास करना होगा। अमुक देश में अमुक कलाकार क्या कर रहा है और हम कहाँ हैं। कला अपने उत्कृष्ट बिंदु पर पहुंच गई है, हमारी कला साधना कैसे आगे बढ़कर उस बिंदु तक पहुंचे। तो ये आईक्यू जिसको कहते हैं, जिसको आपका जागरूकता कहते हैं, कलाकार को कला चिंतन के साथ जागरूकता और निरंतरता, रेगुलर रेगुलर रेगुलर, तो निश्चित रूप से कलाकृतियों में एक नए अंदाज का आनंद आने लगेगा। जो एक भक्त को भगवान की आराधना में आनंद आता है, वही आनंद एक कलाकार को अपनी कलाकृति रचना में आने लगेगा। बहुत खूब दादा, बहुत खूब। आपने अपनी बातों से कला का अध्यात्म क्या है और कैसा होता है, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया इसमें। एंड एक एक कला विद्यार्थी को कला विद्यार्थी से कलाकार बन के एंड उसके बाद कला साधक कैसे बने, इसका भी विवरण आपने बहुत अच्छा किया इसमें। आई एम श्योर सारे कला विद्यार्थियों, कलाकारों को एंड समाज के सारे वर्गों को कि ये कला का आध्यात्म क्या है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत इंटरेस्टिंगली आपने समझाया और समझा होगा। थैंक यू वेरी मच दादा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम आरटीवी में। एंड आई एम श्योर फोक्स दैट यू हैव एंजॉयड दिस। आपको बहुत इसमें बहुत सारे काफी इंफॉर्मेशन आपको पद्मश्री श्याम शर्मा जी की जो आज की कॉन्सेप्ट है कला का अध्यात्म, इसके बारे में इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो डेफिनेटली वुड हैव एंजॉयड दिस। डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आरटीवी। थैंक यू वेरी मच। श्याम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में आने से। नमस्कार और आभार आपका भी, जिन्होंने मुझे अपने मन का चिंतन सबके सामने रखने का मौका दिया। नहीं नहीं दादाजी, आपके पास अभी भी बहुत विचार है। हम अलग अलग विचारों के लिए और आएंगे आपके पास। एंड क्योंकि आपके पास इतनी अनुभूति है, आपकी इतनी बॉडी ऑफ वर्क है, इतनी सोच है, इतनी चिंतन है, मुझे लगता है कि आपके साथ और भी चर्चा करना चाहिए ताकि ये सब रिकॉर्डेड हो एंड काफी सारे कला विद्यार्थी हो, कलाकार हो, आगे आने वाले जनरेशन के लिए हमेशा एक कहीं ना एक इंस्पिरेशन रहे, एक इंफॉर्मेशन रहे, लोग समझे इसको एंड अपने कला की जीवन में, कला साधना में उन्हें एक दीप मिले, एक मार्गदर्शन मिले जो आपकी बातों को। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। नमस्कार। थैंक यू।